हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो है नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, वो पूरी तरीके से बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है। कुछ कंसेप्ट को भी जो है इधर उधर किया गया है। तो मैं जो है आपको पुरानी बुक और नई बुक दोनों को मिक्स करके ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ताकि जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, और जो बच्चे न्यू बुक से पढ़ रहे हैं उनको भी ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आज जो है आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैथ की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल आर स्पेशल टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मैं आपको जो है कुछ बता देता हूँ एग्जाम्पल में। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ या उसके बारे में बताऊंगा भी। देखो देखो, जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 100x प्लस 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और फिर ले लेते हैं यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इजकल टू 1, ठीक है। और चौथा ले लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस 100y इजकल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। ये एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर पहले एक्सप्रेशन को देखो, इन दोनों को और इन दोनों को, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। इनमें डिफरेंस ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पहले और दूसरे एग्जाम्पल में केवल एक ही वेरिएबल है। क्या है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन तीसरे और चौथे में यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे भी एक्स वाई है। जरूरी नहीं कि एक्स और वाई ही वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं 5 वाले यहाँ लिख दूँ, मैं जो है a प्लस 3b प्लस सी, तो यहाँ पे a b और c तीन वेरिएबल हो गए, है नहीं। मैं आपको वेरिएबल के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको मैं बता दूं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यू बुक है, ठीक है, जो न्यू बुक है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वन वेरिएबल की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वन वेरिएबल की, ठीक है। वन वेरिएबल, अब सबसे पहले तो कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, वो भी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। देखो जैसे कि मैं लिख दूं 2x², ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो x² है या जो x है, ठीक है, जो x है ये कहलाएगा हमारा वेरिएबल। क्या कहलाएगा, ये हमारा वेरिएबल। और जो 2 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। दो तो दो ही होगा, दो को हम बदल नहीं सकते, लेकिन वेरिएबल की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला गया है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं हम इसको, चर। और ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, ये अचर है जो कि बदलता नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू को हम कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लिया ना कि ये वन वेरिएबल वाले ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे x और x ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x y, यहाँ पे a b c, ठीक है। यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, यहाँ पे केवल x वेरिएबल है। और हम जो पढ़ेंगे न्यू बुक की, जो न्यू बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है इस ये सेकेंड, उसमें हम केवल और केवल वन वेरिएबल की ही बात करेंगे, ठीक है। टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम केवल जो है वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोफिशिएंट की बात करना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन क्या दे दे, वो क्वेश्चन दे दे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे x² भी और x भी है। उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा हमसे x² का कोफिशिएंट निकालो। x² का कोफिशिएंट अर्थात x² के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या है 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²।
आगे बात समझ में आपके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं, ये आपके जो है पुराने बुक में भी मिलेगी आपको और न्यू बुक में भी मिलेगी। क्लियर है बात। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा जो है लेके चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। देखो पोलिनोमियल भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है, उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बाइनोमियल की बात करें, देखो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, बहुपद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, जिसमें एक टर्म्स भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और मोर देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 2x, केवल एक टर्म है इसके अंदर, 2 और x दोनों एक ही है, साथ में है। जैसे कि मैं कह दूं जो है x, सॉरी 100x², ये भी सिंगल है। मैं कह दूं XYZ, ये अलग अलग नहीं है, ये साथ में ही है, मल्टीप्लाई में है ये सब। ठीक है, अभी दे ये आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, जैसे कि 2x+1। ठीक है, ये 1 था, ये 2, ये 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट हमने डाल दिया इसको, सेकेंड लिख लिया हमने 100x² + 3। ठीक है, इसको देखते रहना, अभी आपको जो है सब समझ में आएगा। जैसे 3x² + 2। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सब एक साथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2x+1, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया, मतलब कि दो टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिंगल टर्म्स है, सब एक साथ में है। ऐसे क्या होता है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे 3x² + x+1। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं जैसे 100x+y+z, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। हम वेरिएबल पे नहीं जा रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिख दिए हैं, मैं बाकी सब सिंगल सिंगल वेरिएबल में है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है XYZ, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल लिख दिए हैं। बट अभी आप वेरिएबल की तरफ मत जाना, आप सिर्फ टर्म्स के बारे में समझो। एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है और एक ये है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं सब में, यहाँ पे सिंगल टर्म्स हैं और यहाँ पे कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो सोचो और समझो कि जिस भी, जहां पर केवल सिंगल टर्म्स वाले होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, पोलिनोमियल जिसको कहते हैं एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, एक टर्म हो। ठीक है, ये जहां पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, 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 पोलिनोमियल। यहाँ पे बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, और मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, अब ये हमारा जिसमें 3 टर्म्स हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। ठीक है, और इसके बाद के अगर आ जाएं, जैसे कि जिसमें 4 टर्म्स हो या 5 टर्म हो, तो हम उसको सीधे शब्दों में कह देते हैं कि ये पोलिनोमियल है। क्लियर बात। तो ये समझ में आ गया होगा कि भी मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। अगर एक टर्म्स हो तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म से मिलकर कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बाइनोमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन जो है 3 टर्म से मिलकर बना हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्लियर बात। और मोर देन 3 हो तो कहलाएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है, बहुपद, बहुत सारे टर्म्स जो मोर देन
3 और 4 टर्म्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। बाकी ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है बात? चलो, ये था जो है टर्म्स के आधार पर। अभी मैं आपको बताता हूँ डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर बात? इसको लिखते जाएंगे और बाद में इसको जो है अच्छे से रीड करेंगे। चलो ठीक है, अब डिग्री के आधार पे आ जाते हैं हम। डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल, डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल क्या है? देखो, x+1 एग्जाम्पल्स को देखना सिर्फ अभी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहला हो गया x+1, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, ठीक है, दूसरा हो गया 100x+2, थर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, 3x+y+z। देखो मैंने यहाँ पे भी क्या करा है, ये दोनों तो पहले जो है सिंगल सिंगल जो है वेरिएबल है, लेकिन इसमें मैंने 3 वेरिएबल डाल दिए हैं। कितने वेरिएबल हैं? 3, x है, y है, z है। लेकिन हमें वेरिएबल, मैंने बोला ना कि आपको वेरिएबल्स को ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि डिग्री, डिग्री मतलब पावर, कि इन जितने जो वेरिएबल्स हैं उस पर हाइएस्ट पावर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे x की बात करें, x वेरिएबल है तो इसकी कोई पावर दिख रही है आपको? नहीं, एक्चुअल में जो है x सिंगल है, इस पर जो है कोई पावर नहीं है। जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है नहीं, और जिसकी पावर 1 होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और अगर हमें स्क्वायर लिखना हो तो इसका मतलब है पावर 2। ठीक है, तो अभी हम इसी की बात करें तो x, जो x की पावर अगर 1 है तो हम उसको क्या करते हैं, 1 को ऊपर लिखते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें चाहे x की बात करें हम, इस x की, y की या z की बात करें, तो यहाँ पे वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। और जब कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए, ठीक है, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में हो, और उन सभी वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर जो है 1 हो, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें। मान लो कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x² + x+1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? x है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, 3t² + t 3t+3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी सिंगल ही है, t है, दोनों में मैंने t लगा रखा है, 3t² 3t+3। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए इसमें हाईएस्ट जो पावर क्या है वो है क्या है? 2 है। ठीक है, एक थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं या सेम कर दें, चलो y लिख लेते हैं, y² + y+1। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल y ले रखा है, सिंगल ही है, एक ही वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में y। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर देखी जाए तो ये है 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, तो वो कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे यार, पॉलिनोमियल। क्लियर बात ये? चलो, अब उसके बाद आता है हमारे पास जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब क्या होता है? जिसकी पावर 3 हो उसे क्यूब कहते हैं। तो क्यूब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है, x³ + x² + इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, जैसे सेकंड में बता देता हूँ आपको, 2x³ + x²
प्लस 1, ठीक है, x को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। जब किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो x वेरिएबल वाला हो या y वेरिएबल वाला हो, कोई सा भी वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, तो समझ लो कि वो क्या कहलाएगा, वो आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा वो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? लेकिन हम जो है यहाँ पे मोस्टली जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में, ये मतलब कि इस चैप्टर में हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। बट लीनियर क्या होता है, आपका जो है क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, आपसे 1 नंबर में कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? चलो मैं यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये है 3t² + 3t + 3, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट कौन सा होगा? ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारा होगा सिर्फ 3। जैसे कि हम कोफिशिएंट की बात करते हैं कि भाई t² का कोफिशिएंट बनाओ, तो t² का यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट हमारा होगा ये, ठीक है। इससे कंफ्यूज हो सकते हो तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं x² + x - 8, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू बताओ कोई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा -8। -8 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट तब होता है जब उसकी वैल्यू चेंज ना हो। वैसे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। -8 × x⁻0, -8 × x⁻0 कैसे? देखो, -8 x⁻0, मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि जब किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है नहीं? तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है, तो -8 इंटू में x⁻0 का मतलब 1, 8 1 ज़ा 8, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो x⁻0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -8। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो और आपसे उसमें पूछ ले कि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में बताओ, तो -8 हो जाएगा इसका कांस्टेंट वेरिएबल। आगे बात समझ में? तो ये थोड़े से जो है क्या थे, आपको एक्सप्लेन मैंने करा है कि भाई अगर आप जो है लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उसको उनको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर हम डिग्री बेस चलते हैं तो डिग्री बेस में अगर किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ 1 है, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी? अगर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पूरे एक्सप्रेशन में पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर जो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी, जैसे कि यहाँ पे x⁻3 + x² + x + 1, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट मतलब इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। आई बात समझ में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अगली क्लास में जो है मैं आपको जो है 2.1 के सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप उसे जो है ध्यान से समझ लेंगे, और अगर आपने इसे ही अच्छे से पढ़ लिया तो उन क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है बात? थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।